नमस्कार, जय श्री हरि। जेके सी रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आने वाले एपिसोड्स और कंटेंट के टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, जो वीडियो है, ये पिछले जो एपिसोड जो हमने बनाया था कार्तिकेय और गणेशा के ऊपर, ये उसकी कंटिन्यूशन में है। तो अभी तक हम वज्रंगा और तारकासुर के पैदा होने तक की कहानी आपको पहले बता चुके हैं और उसके आगे की कथा हम अभी शुरू करते हैं। तो आइए। अब पिछले हमने एपिसोड में देखा कि पार्वती और शिव का मिलन हो चुका था, तो अब समय था उनके विवाह का। तो माँ पार्वती के पिता और उनकी माँ मैना ने बहुत धूमधाम से उनके विवाह का अरेंजमेंट किया, तैयारी की। लेकिन जब बारात लेके शिव पहुँचे तो माँ पार्वती की जो माँ थी मैना, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि महादेव ने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी, जटाओं जैसे बाल, गले में सांप और एक बैल की सवारी। तो वो सोचने लगी कि ये मेरी बेटी जो इतनी सुंदर है वो किससे शादी कर रही है। महादेव ये देख के सब समझ गए और उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया। एक क्षण के अंदर चंद्रमा और सूरज का तेज, सुंदरता इतनी कि सभी भगवान, सभी देवता उनके सामने फीके पड़ जाएं। तो ये देखकर जो मैना थी माँ पार्वती की माँ, वो बहुत खुश हुई, आंसू पोंछे और धूमधाम से पार्वती और शिव का विवाह किया। तो पार्वती से विवाह करने के बाद शिव बन गए शंकर। वो शिव का वो रूप था जो हमने पहले देखा, जिसमें बारात लेके आए थे, और ये सुंदर रूप, एक गृहस्थ रूप, ये था शंकर का रूप। अब इस विवाह से पूरा ब्रह्मांड के सभी लोग, सभी देवता, सभी भगवान बहुत खुश थे, क्योंकि उनको पता था अब इनकी जो संतान है वो आने वाले समय में तारकासुर का वध करेगी, उसका संहार करेगी। तो पार्वती को लेके महादेव कैलाश पर चले गए। दिन बीतते गए, दिन महीनों में बदले और ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आई, ऐसी कोई खबर नहीं आई कैलाश से। उधर जो तारकासुर था उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वो किसी भी देवता को कभी भी कहीं से भगा दिया करता था। इंद्र तो वैसे ही उससे बहुत डरे हुए थे। तो सबने विचार करके अग्निदेव को बोला कि आप कैलाश पर जाइए और ज़रा देखिए वहाँ हो क्या रहा है। तो अग्निदेव सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब जब वो कैलाश पे पहुंचे, उस वक्त जो महादेव हैं उन्होंने माँ पार्वती से संबंध बनाया हुआ था। ये देखकर अग्निदेव छुप गए, लेकिन महादेव को इसका पता चल गया और उसी समय महादेव का ध्यान अग्निदेव की तरफ गया और उनका जो वीर्य था, जो सीमेन था, वो धरती पर गिर गया। ये देखते ही अग्निदेव डर गए और फटाफट से जल्दी से कबूतर का रूप ले लिया और उस वीर्य को, सीमेन को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गए। अब वो महादेव का वीर्य था, उसमें इतनी एनर्जी और इतनी हीट थी कि अग्निदेव को भी वो जलाने लग गई और वो उस हीट को, उस अग्नि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो पास में कुटिला नदी थी, उन्होंने उस वीर्य को वहाँ डाल दिया। अब हालांकि नदी तो पानी से भरी होती है, लेकिन उस वीर्य में इतनी हीट थी कि कुटिला नदी भी उसको अपने पास संभाल नहीं पाई और उसने उस वीर्य को अपने जो नज़दीक के किनारे थे, वहाँ पर सरवना था, जो जंगल टाइप था, तो वहाँ पर उसने वहाँ पर छोड़ दिया। तो मार्गशीरा के छठे दिन उस वीर्य से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, स्वर्ण जैसा रूप। उसके स्वर्णिम रूप से पूरा का पूरा सरवना वन जो था वो भी स्वर्णिम हो गया। उस वक्त वहाँ से 6 कृतिकाएँ निकल रही थी। ये कृतिकाएँ मतलब ये 6 कॉन्स्टेलेशंस है, जिनको हम हिंदी में कृतिका भी बोलते हैं। तो ये 6 अलग अलग नक्षत्र होते हैं। उस बालक को, उस बच्चे को देखकर उन 6 के 6 के अंदर ममता उमड़ पड़ी और 6 उस बच्चे को ये देखकर कि उसके आसपास कोई नहीं है, उसको अपनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। अब उनमें हो गया झगड़ा कि इस बच्चे को कौन पहले दूध पिलाएगा। ये देखकर उस बच्चे के 6 सर निकल आए और एक साथ उसने सभी जो माँ था उनका दूध पिया और उसका उस दिन से नाम पड़ा कार्तिकेय।
क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो थी वो उनकी माता थी, तो उनसे उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। हालांकि उसके बाद अग्नि ने भी क्लेम किया कि इनका नाम आग्नेय होना चाहिए क्योंकि मैं ही वीर्य को लेके गया था। नदी कुटिला ने भी क्लेम किया। सारवना ने कहा कि इनको सारवना का नाम दिया जाए, और कुछ जगह पर उनको कार्तिकेय को ये अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। अब उस बच्चे के पैदा होने की खबर, कार्तिकेय के पैदा होने की खबर कैलाश पर भी पहुंची। तो माँ पार्वती वहाँ से भागी भागी आई और उस बच्चे को, जिसके 6 सर थे, उसको गोद में उठा लिया। उसी समय 6 के 6 सर जुड़े और एक सर बन गया, और माँ पार्वती उनको लेकर कैलाश पर आ गई, महादेव के पास। उसी समय महादेव ने कार्तिकेय को सेनापति बना दिया सभी देवताओं और सभी भगवानों का, ताकि हर असुर से, हर अत्याचार से वो सामने से जाके उनका नेतृत्व करें, सभी भगवानों का, सभी देवताओं का, और बाकी सब असुरों का संहार करें, जो भी कुछ गलत कर रहे हैं या जो अत्याचार कर रहे हैं। एक मोर को अपनी सवारी बनाया कार्तिकेय ने। वो मोर जिसके हरे रंग के और गोल्डन कलर के, स्वर्ण कलर के पंख थे, और एक मुर्गे को उन्होंने अपना निशान बनाया, इसलिए उनको कई जगह पर मुर्गुन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कार्तिकेय ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और निकल पड़े ताड़कासुर का संहार करने के लिए। तो जब वो ताड़कासुर के पास पहुंचे इतने सारे देवताओं और इतनी बड़ी सेना को लेकर, तो ताड़कासुर जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, क्या पूरे स्वर्गलोक में सभी देवता मर गए हैं जो एक बच्चे को मुझसे युद्ध करने के लिए भेजा है? तो कार्तिकेय बोले कि तुमने ही कामना की थी कि तुम्हारा संहार महादेव की संतान करे, उनका पुत्र करे, तो मैं आ गया हूँ तुम्हारा संहार करने के लिए। इसके बाद वहाँ पर भयंकर युद्ध शुरू हो गया। सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर ताड़कासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ताड़कासुर काला जादू जानता था। वो एक क्षण में एक भयंकर से भयंकर दानव बन जाता और एक क्षण में गायब हो जाता। कोई उसको छू भी नहीं पा रहा था, यहां तक कि इंद्र तो बेहोश होकर गिर गए। अग्नि देवता, वरुण देवता सभी इधर उधर भाग रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब कार्तिकेय ने यह सब देखा, उन्होंने जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर 6 घेरे बनाए, यानी कि 6 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए। पूरे ब्रह्मांड ने देखा उन सर्कल्स, उन जो ज़मीन पे उन्होंने घेरे बनाए थे, उनके बीच में, उनके सेंटर में कार्तिकेय और ताड़कासुर आमने सामने खड़े थे। पूरा ब्रह्मांड इस चीज़ को देख रहा था। उसी समय ताड़कासुर ने फिर से अपने काले जादू का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन अब कार्तिकेय भी महादेव के पुत्र थे, और महादेव से बड़ा तंत्र मंत्र जानने वाला तांत्रिक कोई भी नहीं है दुनिया में। ये सारे जादू, ये सारी शक्तियाँ उन्हीं की तो दी हुई हैं। तो ताड़कासुर अगर बादल बनता तो कार्तिकेय बिजली बन जाते, वो अंधकार बनता तो ये रोशनी बन जाते, वो हाथी बनता तो ये शेर बन जाते। तो इस तरह से बहुत देर तक यही सिलसिला चलता रहा, यही क्रम चलता रहा, और दोनों अलग अलग रूप लेते रहे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। ये देखकर तिलमिला गया ताड़कासुर कि एक बच्चे से को हरा नहीं पा रहा था वो, कहाँ समस्त देवता मिलके, और इवन विष्णु भी उसको हरा नहीं पाए थे। उसने अपनी तलवार निकाली और कार्तिकेय ने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों की तलवारें आपस में टकराई और गूंजी। चारों तरफ खूब धूल उठनी शुरू हो गई। किसी भी देवता को, पूरे ब्रह्मांड को, किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ तलवारों के आपस में टकराने की आवाज़ आ रही थी, जो धीरे धीरे बहुत तेज़ होती गई, और फिर अचानक वो आवाज़ रुकी। सभी स्तब्ध होकर देख रहे थे कि धूल छटेगी तो देखेंगे क्या हुआ। धूल छटी तो सबने देखा कि कार्तिकेय ने अपनी जो तलवार थी वो ताड़कासुर के सीने में, उसके हृदय के पार निकाल दी थी, और उसका शरीर, उसका मृत शरीर ताड़कासुर का धरती पर पड़ा था। तो देखिए, यहाँ भी ताड़कासुर ने एक कंडीशन बनाई, और वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई उसको मारने के लिए। सिर्फ 7 दिन के थे कार्तिकेय जब उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। सभी देवता, सभी भगवान आसमान से पीले फूल बरसा रहे थे उन कार्तिकेय के रूप के ऊपर, महादेव के उस पुत्र के ऊपर। और इसके बाद कार्तिकेय निकल गए अलग अलग जगह पर, अलग अलग असुरों से युद्ध करने के लिए, देवताओं और अपनी सेना को लेकर। अब माँ पार्वती कैलाश पर अकेली थी। उस समय महादेव जो शंकर है वो भी वहाँ पर नहीं थे।
वो कार्तिकेय से बहुत प्रेम करती थी, पर उसको रोक भी नहीं सकती थी कहीं युद्ध में जाने से, क्योंकि उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था। तो उनको लगा कि उन्हें शायद एक और बच्चे की ज़रूरत है। फिर उन्हें सोचा कि शायद महादेव इसके लिए तैयार ना हो, और वैसे भी वो यहाँ पर नहीं है। उसे तो अपने शरीर पे हल्दी का लेप लगा रही थी नहाने से पहले, और साथ में ये सब सोच रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि जिस तरह से कार्तिकेय को महादेव ने रचा है, उसको बनाया है, क्यों ना मैं भी एक पुत्र को रच दूँ। फिर उनको लगा कि क्या महादेव इसे पसंद करेंगे, इससे प्रेम करेंगे। फिर उनके मन में भाव आया कि जब मैं कार्तिकेय को प्रेम करती हूँ तो वो प्रेम क्यों नहीं करेंगे मेरे बच्चे से। तो उन्होंने अपनी हल्दी को अपने शरीर से उतार कर उनको गोले बनाने शुरू कर दिए, और उसके बाद उन्हीं गोलों से एक रूप देना शुरू किया, एक पुत्र का, एक संतान का। अब ये जो बच्चा था, ये जो पुत्र था, उनके गर्भ में नहीं, उनके हाथों में बन रहा था। कुछ ही समय में उसने एक इन्फेंट, एक छोटे बच्चे की शेप ले ली, एक छोटे बच्चे का आकार ले लिया। माँ पार्वती उनमें प्राण फूंकने ही वाली थी, तभी उन्हें फिर से ध्यान आया कि क्या मैं सही कर रही हूँ, महादेव से पूछे बिना जो मैं ये काम करने जा रही हूँ। पर वो जानते थे कि महादेव उनसे बहुत प्रेम करते हैं और इस बच्चे को वो अपना लेंगे और बहुत प्रेम भी करेंगे। तो माँ पार्वती ने उस बच्चे के अंदर प्राण फूंक दिए। वो बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, वो बोला, माँ मेरा नाम क्या है। तो माँ बोली, हमारे यहाँ सभी को, महादेव के साथ जो भी लोग रहते हैं, सभी को गण कहा जाता है, और तुम सबसे बड़े गण हो, तो तुम्हारा नाम होगा गणेश। तो ये जन्म हुआ गणेश का। पहले हम कार्तिकेय का जन्म देख चुके हैं, जो महादेव के वीर्य से बना था, और अब दूसरा जो पुत्र हुआ, वो उसको मैनिफेस्ट किया, उसकी रचना की माँ पार्वती ने, और उसका नाम रखा गया गणेश। उसके बाद क्योंकि वो हल्दी लगा के नहाने जा रही थी, तो माँ पार्वती ने गणेश को बोला कि तुम ये स्टाफ लो, मतलब कि वो कुल्हाड़ी लो, और ज़रा यहाँ पर ध्यान रखो कि मैं नहाने जा रही हूँ, और कोई भी अंदर आए तो उसको आने मत देना, उसको मना कर देना। तो गणेश बोले कि ठीक है माँ, आप नहाने जाओ और मैं यहाँ सब रखवाली करता हूँ। अभी उसी समय महादेव कैलाश पर वापस आ गए। वो जैसे ही अपने घर में घुसने लगे तो गणेश ने उनको रोक दिया। तो महादेव बोले कि तुम कौन हो। वो बोले कि मैं गणेश हूँ और पार्वती मेरी माँ है, और वो नहाने गई हैं, उन्होंने अंदर जाने से मना किया है किसी को भी। तो महादेव बोले कि मैं तो उनका पति हूँ, और अगर तुम उनकी संतान हो तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो। तो गणेश बोले, मुझे ये सब नहीं पता, कि मेरी माँ ने मुझे बोला है, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, आपको थोड़ा सा इंतज़ार लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। महादेव क्रोधित हो गए। वो बोले कि समय मेरा इंतज़ार करता है, मैं समय का इंतज़ार नहीं करता, और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकता। तो गणेश बोले, जी पूरे ब्रह्मांड में चाहे कोई जगह ना हो जहाँ आप ना जा सकते हो, लेकिन ये जगह वो है जहाँ आप नहीं जा सकते, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अब महादेव को किसी ने रोका, वो भी अपनी पत्नी पार्वती के पास जाने से, तो उनका तो जो गुस्सा था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बहुत क्रोधित हो गए वो। उन्होंने अपना त्रिशूल निकाल लिया लड़ाने के लिए। तो गणेश ने भी अपना जो परशु था, जो एक्स था, वो निकाल ली, अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली झगड़ा करने के लिए। अब पूरा ब्रह्मांड ये सब देख रहा था। सभी गण आए, सभी ने समझाना शुरू किया गणेश को, पर वो नहीं माने। नारद मुनि आए, ब्रह्मा आए, सभी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये तुम्हारे पिता है, इनको अंदर जाने दो, पर वो एक ही जिद पर अटके हुए थे कि ये मेरी माँ अंदर नहा रही हैं, और जब तक वो बाहर नहीं आती मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब बात इतनी बढ़ गई कि महादेव बोले कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अभी इसी समय तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो गणेश बोले, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, मेरी माँ ने मुझे अभी जन्म दिया था, वो मुझे दोबारा जीवित कर देंगी। ये सुनकर महादेव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बच्चे, उस गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय माँ पार्वती बाहर आ गई। उन्होंने जब देखा अपने पुत्र को, जो अभी उन्होंने रचा था, जो अभी पैदा किया था, वो मृत पड़ा हुआ है, धड़ अलग और सर अलग, वो बहुत क्रोधित हो गई, और उनमें से इतनी हीट निकली, वो इतनी ज्वाला निकलनी शुरू हुई, ऐसे लगा कि वो पूरा ब्रह्मांड को जला देंगी। वो बोली कि मेरा मृत शरीर आज इस पूरे ब्रह्मांड को कवर कर देगा, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर आ जाएगा, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, आपने मेरे पुत्र की हत्या की है। महादेव हाथ जोड़ के बैठ गए और बोले कि ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, पहले भी तुम सती हो चुकी हो, और आज फिर से तुम ऐसा कोई स्टेप मत लेना जिससे सबको नुकसान हो।
इस बच्चे ने मुझे रोकने की कोशिश की और मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया, तो क्रोधित होकर मैंने इसकी हत्या कर दी, इसका वध कर दिया। तो वहाँ पर सप्तऋषि भी थे। तो ऋषि कश्यप जो है वो माँ पार्वती के पास आए और हाथ जोड़ के बोले, इसमें महादेव की कोई गलती नहीं है, ये मेरे श्राप के कारण हुआ है। तो पार्वती बोली, कौन सा श्राप? तो बोले कि आज से बहुत साल पहले मेरे पुत्र ने 2 असुरों माली और सुमाली की हत्या करने की कोशिश की थी। अब वो दोनों जो थे वो महादेव के परम भक्त थे और हर वक्त महादेव की तपस्या में लीन रहते थे। तो महादेव ने उन दोनों को बचाया और मेरे पुत्र सूर्य को अंधकार में डुबो दिया। अब सोचिए कि महादेव ने सूर्य को अंधकार में डुबो दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ सूर्य के साथ। तो ऋषि कश्यप बोले, मैंने उसी समय महादेव को श्राप दे दिया, जिस तरह से आपने मेरे पुत्र को मारा है, एक दिन आप खुद अपने पुत्र को भी मारोगे। तो ये सब उसी श्राप के कारण हुआ। तो माँ पार्वती और गुस्से में आ गई। वो बोली कि तो मेरे पुत्र का जो जन्म हुआ है, मैंने जो पुत्र की रचना की है वो तुम्हारे श्राप के लिए की है। तो मतलब ये क्या एक्सक्यूज है, ये क्या बात हुई? तो महादेव बोले कि ऐसा है कि अब बताओ मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो माँ पार्वती बोली कि आप मृत संजीवनी से मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो महादेव बोले कि क्योंकि इसका सर जो है वो धड़ से अलग हो चुका है, तो अपने गणों से बोले कि तुम उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ और जो भी जानवर सबसे पहले मिले उसका सर ले आओ। तो सभी गण नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में गए और वहाँ पर एक हाथी मिला और उसका सर लेके आ गए। उस सर को महादेव ने उस बच्चे के ऊपर, धड़ के ऊपर लगाया और वो जीवित हो गया। तो वो थे गणेश उस दिन, जिनका धड़ तो मनुष्य का था लेकिन सर एक हाथी का था। उसी वक्त माँ पार्वती ने अपने उस पुत्र को गोद में बिठा लिया और महादेव बोले कि आज के बाद मैं एक वरदान देता हूँ कि कोई भी शुभ काम करने से पहले और किसी भी भगवान, किसी भी देवता की पूजा करने से पहले सबसे पहले इन गणपति की, इन गणेश की पूजा करना अनिवार्य होगा। इस बच्चे, इस गणेश ने आज मेरा रास्ता रोका, लेकिन आने वाले समय में ये विघ्नहर्ता बनेंगे और सभी लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और उनके पथ में, उनके काम में आने वाले रोड़ों को या कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसीलिए तब से आज तक हर काम को शुरू करने से पहले हम लोग गणपति महाराज की पूजा करते हैं। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत समय पहले एक गणासुर था जो एक हाथी था। महादेव ने उसके पेट में कुछ समय आराम किया था किसी वजह से। उसके बाद महादेव ने उसको एक वरदान दिया था, उस गणासुर को जो एक हाथी था, कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो देखिए कितनी सुंदरता से हाथी का सर लगा गणेश के ऊपर और उनकी पूजा युगों युगों से होती आ रही है और होती रहेगी। तो एक ही समय में एक श्राप जो ऋषि कश्यप ने दिया था और एक वरदान जो महादेव ने दिया था गणासुर को, वो एक साथ पूरे हो गए। तो कितना अद्भुत है ये। तो ये थी हमारी कहानी कार्तिकेय और श्री गणेश के जन्म की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आने वाले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं जयदीप चोपड़ा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री हरि।